जिन रियासतों में फिर कानून की हुक्मरानी नहीं होती ना, फिर लोग सड़कों पर आकर फैसला करते हैं। और अगर ये चीज एक दफा चल निकली तो फिर ये चीज रियासत की बका के लिए भी खतरनाक होगी। कोई बैरून मुल्क से भी आपके साथ मुआहदा करने को तैयार नहीं होगा। आज क्यों IMF लिंगर कर रहा है? वो कहता है यार किससे हम बात करें? नरेंद्र मोदी का बयान आपने पढ़ा होगा, उसने कहा जी पाकिस्तान में किससे बात करूं? वज़ीर आज़म से बात करूं, सदर से बात करूं, या किसी एजेंसी के सरबराह से बात करूं? हु इज रूलिंग द कंट्री? और एक दफा और मैं आपको याद कराऊं, ये भी हमारे लिए बायस शर्म है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीर के मसले पे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से बात करना चाहते थे। लियाकत अली खान भी वहां इंडिया गए, मुज़ाकरात हुए। बाद में जब मुज़ाकरात का टाइम आया तो यहाँ वज़ीर आज़म चेंज हो गए। तो उसने कहा एहतजाजन कि पाकिस्तान में तो इतने वज़ीर आज़म तब्दील हो जाते हैं जितनी मैं धोतियां तब्दील नहीं करता। भाई आपका इमेज बाहर क्या रह गया? वो किससे बात करें? अगर आपके आईन में एक मौजूद है जिसको आप कागज का टुकड़ा समझते हैं, कोई आईनी कमिटमेंट आप नहीं करते, आप किसी बात पे खड़े नहीं होते, ये तो आवाम ने सिलेक्ट करना है, जिसको मर्जी इलेक्ट करे और आने दें उसको। लेकिन ये बड़ा डेंजरस स्टैंड हो जाएगा और ये आप रोक नहीं सकेंगे। इन दी लॉन्ग रन इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। ईस्ट पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान है दी मेजॉरिटी, उसने कहा हम आई असेंबली में बैठेंगे, यहाँ या खान ने कहा मैं असेंबली का इजलास ही नहीं बुलाऊंगा। फिर उसका क्या नतीजा निकला? वो बंगाली जिनके बारे में हम कहते थे उनको तो बंदूक ही उठानी नहीं आती, वो तो खड़ा होना भी नहीं जानते, उनके हाथों हम शिकस्त खा गए और 90,000 लोग हमारे कैद हो गए। अगर हम अपने भाइयों के सामने बात मान लेते तो हमें हिंदू के सामने हथियार ही न डालने पड़ते। हमने भाई की बात तो नहीं मानी, मगर दुश्मन के आगे हथियार डाले। ये अलमिया है हमारा। जिन रियासतों में फिर कानून की हुक्मरानी नहीं होती ना, फिर लोग सड़कों पर आकर फैसला करते हैं। और अगर ये चीज एक दफा चल निकली तो फिर ये चीज रियासत की बका के लिए भी खतरनाक होगी। कोई बैरून मुल्क से भी आपके साथ मुआहदा करने को तैयार नहीं होगा। आज क्यों IMF लिंगर कर रहा है? वो कहता है यार किससे हम बात करें? नरेंद्र मोदी का बयान आपने पढ़ा होगा, उसने कहा जी पाकिस्तान में किससे बात करूं? वज़ीर आज़म से बात करूं, सदर से बात करूं, या किसी एजेंसी के सरबराह से बात करूं? हु इज रूलिंग द कंट्री? और एक दफा और मैं आपको याद कराऊं, ये भी हमारे लिए बायस शर्म है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीर के मसले पे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से बात करना चाहते थे। लियाकत अली खान भी वहां इंडिया गए, मुज़ाकरात हुए। बाद में जब मुज़ाकरात का टाइम आया तो यहाँ वज़ीर आज़म चेंज हो गए। तो उसने कहा एहतजाजन कि पाकिस्तान में तो इतने वज़ीर आज़म तब्दील हो जाते हैं जितनी मैं धोतियां तब्दील नहीं करता। भाई आपका इमेज बाहर क्या रह गया? वो किससे बात करें? अगर आपके आईन में एक मौजूद है जिसको आप कागज का टुकड़ा समझते हैं, कोई आईनी कमिटमेंट आप नहीं करते, आप किसी बात पे खड़े नहीं होते, ये तो आवाम ने सिलेक्ट करना है, जिसको मर्जी इलेक्ट करे और आने दें उसको। लेकिन ये बड़ा डेंजरस स्टैंड हो जाएगा और ये आप रोक नहीं सकेंगे। इन दी लॉन्ग रन इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। ईस्ट पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान है दी मेजॉरिटी, उसने कहा हम आई असेंबली में बैठेंगे, यहाँ या खान ने कहा मैं असेंबली का इजलास ही नहीं बुलाऊंगा। फिर उसका क्या नतीजा निकला? वो बंगाली जिनके बारे में हम कहते थे उनको तो बंदूक ही उठानी नहीं आती, वो तो खड़ा होना भी नहीं जानते, उनके हाथों हम शिकस्त खा गए और 90,000 लोग हमारे कैद हो गए। अगर हम अपने भाइयों के सामने बात मान लेते तो हमें हिंदू के सामने हथियार ही न डालने पड़ते। हमने भाई की बात तो नहीं मानी, मगर दुश्मन के आगे हथियार डाले। ये अलमिया है हमारा।